आउटसोर्सेस कर्मचारियों द्वारा आज एम्स के अंदर हड़ताल दिया जा रहा है। आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं? हमारे साथ आज कुछ कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि किन किन मांगों को लेकर वह आज एम्स के अंदर हड़ताल पर बैठे हैं। हमारा मांग है, हमारा पहली बात तो हम जो हैं जितने कर्मचारी हैं हम आउटसोर्स कर्मचारी हैं। इंटेलिजेंट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो टेंडर लिए हैं उस टेंडर के तहत हम लोग यहाँ पे आउटसोर्स में वर्क करते हैं और हमें किसी को 9 साल, किसी को 8 साल, 5 साल हो चुका है। और हमारी मांगे ये हैं कि हम चाहते हैं 2.5 साल से जो हमारा वेतन वृद्धि नहीं हुआ है एम्स में कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, हम चाहते हैं हमारा वेतन वृद्धि हो। और कोरोना महामारी में हम सभी ने अपने जान को जोखिम में डालकर हमारा परिवार, घर परिवार छोड़कर यहाँ पे पूरा योगदान दिया, वो नहीं हो रहा है। पहला मांग हमारा है वेतन वृद्धि हो। दूसरा जो समय परिवर्तन किया गया, जिस कारण से रात को 10 बजे, 10:30 बजे हमारे बहनें माताएं जा रही हैं और जिस कारण शराबियों द्वारा छेड़खानी का और बहुत सारा रायपुर में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है और इस माहौल को देखते हुए इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हम लोगों ने कहा कि जो पुराना समय चल रहा था 2014 से, वो समय को चलने दीजिए। लेकिन एम्स प्रशासन ये टिप्पणी करता है, हमारे सुपरिटेंडेंट साहब ये टिप्पणी करते हैं कि एम्स के गेट के बाहर आप लोग ड्यूटी आते समय कुछ भी हो रहा है उसका जवाबदारी हम नहीं लेंगे। इस कारण हमारा दूसरा मांग ये भी रखे कि ड्यूटी के दौरान यदि हम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उस मांग को पूरा कर, जो भी हमारा दुर्घटना होता है वो दुर्घटना का पूरा हमको एम्स प्रशासन पूरा जो भी भराना होता है भरना है। जो भी काम का खर्चा, जो भी चाहे सिटी स्कैन आता है, चाहे जो भी एवरीथिंग, उसका पूरा खर्च एम्स प्रशासन या कॉन्ट्रैक्टर उठाए। हम लोगों ने ये मांग को किया है, जो कि उन लोगों ने उस मांग को भी पूरा नहीं किया। और अधिकारी हम लोगों से अभद्र तरीके से बात करते हैं। जब हम बात करने जाएं तो हमको आउटसोर्स के हो, तुम एम्स के कर्मचारी नहीं हो करके हमको लताड़ा जाता है, भगाने का बार धमकी दिया जा रहा है। देखिए, वेतन कम हुआ तो हमको कोई भी सूचना नहीं दिया गया, ना हमको बताया गया है। दरअसल हमारा वेतन पहले था 16,704 रुपया। किसी भी आप कंपनी में चले जाइए, किसी भी संस्था में चले जाइए, हर 6 महीने में वेतन वृद्धि का एक प्रावधान है। लेकिन हमारा वेतन वृद्धि नहीं किया गया, उसको इंक्रीज़ करना छोड़ के इन्होंने डिक्रीज़ करके हमारा 2,500 रुपया, जबकि हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी हमारे 2,500 रुपये को काट के हमको अब 14,300 रुपये सैलरी दिया जा रहा है। तो हमारा यही मांग है कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था वो 18,000 के लगभग हमारा सैलरी था, तो ESIC PF काट के भी हमको 16,700 रुपये प्रदान कर रहा था। और अभी ये लोगों ने कहना ये है कि आपका वेतन वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि ये किस प्रकार से हुआ है कि हमारा 2,500 रुपया कम करके हमको पेमेंट भी हमारे बाई हैंड में 14,300 रुपया ही दिया जा रहा है। यह निश्चितकालीन हमारा हड़ताल है, क्योंकि हमने इस विषय में कई बार हमारे प्रशासन को भी सूचित किया है और इस विषय में हमने लेबर कमिश्नर को भी आवेदन प्रस्तुत किए थे। उसमें हमने साफ मेंशन किया हुआ था कि भाई हमें इतने दिन तक हमारे जवाब चाहिए, उचित जवाब, अन्यथा हम सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। फिर भी हमें उचित जवाब नहीं मिल पाया। हमने इस विषय में मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर से भी बात की, तो उनका यही कहना था कि तुम जो भी मांग कर रहे हो वह अनुचित है। सिर्फ यही बोलकर हमें यहाँ से भगाया जाता है। जब हम अपने इंचार्ज से बात करने के लिए गए तो वो नहीं आए हमसे बात करने के लिए। MS सर आए और दूर से ही बोलने लग गए कि तुम एम्स के स्टाफ नहीं हो, तुम आउटसोर्स कर्मचारी हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, सबको नौकरी से निकाल दूंगा, ये नहीं चलेगा तुम्हारा। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है। अगर उनको परेशानी पूछनी थी तो पहले आके पूछते कि परेशानी क्या है, उसके बाद ही बात करते। लेकिन हम जिस तकलीफ को लेके गए थे, हमारा तो कोई सुन नहीं रहा। मतलब हमारी कोई इज्जत नहीं है यहाँ। हमारे सैलरी वेतन में कोई भी वृद्धि अभी तक तो हुआ नहीं है सर, 2.5 साल से। ना हमको इसमें कोई परमिशन या बोलना चाहिए कोई भी लेटर हमारे पास आया नहीं है कि कम होगा करके, है ना। दूसरी बात यह, अचानक से पेमेंट कम कर दिया गया। उसमें भी हम उस काल में कम किया गया जब हमारे साथ में कोरोना काल घट रहा था। उसमें भी हम लोग कई लोग पॉजिटिव आए सब। हमने कोई भी उसे डिमांड नहीं किया कि हमारा कम क्यों किया गया। हमने फिर भी उसको लेटर दिया कि सर ऐसा पेमेंट कम किया गया। हम लोग तो उस समय हड़ताल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि सोशल डिस्टेंस वाला मामला हमारे ऊपर आ जाता, है ना। लेकिन जब हमने बाद में दिया तो भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और वेतन की बात करें तो हमारा 2.5 साल से जैसे सालाना बढ़ना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत या जो भी कोई रूल एक्ट है, तो उसके तहत हमारा वेतन भी नहीं बढ़ा और उस वेतन नहीं बढ़ने से 2.5 साल हो गया है। अभी भी हम उस चीज़ के लिए लेटर दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होगा बोलते हैं। इलाज के लिए भी अगर हम कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं ESI से बात करो। ESI के ऊपर सिर पे ऐसा सवार है क्या कि हम अभी गिर गए हैं कि वो तुरंत बिल पे करेगा।
यानी कि एक आम आदमी और हम में, इस कर्मचारी में कोई भी अंतर नहीं है। जो पेमेंट पेशेंट को लगता है बिलिंग में, जो भी में, वो चीज़ हमको भी लगता है। आउटसोर्सेस कर्मचारियों का कहना है कि उनकी जो मांगे है यदि वह पूर्ण नहीं होती है तो यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है, ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। पहुना.in के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।